ये ब्रह्मांड आपसे पूछ रहा है, क्या तुम सुन रहे हो? अंतरिक्ष रहस्यों से भरा हुआ है। वैज्ञानिक हमेशा सुन रहे हैं। हम विशाल दूरबीनों का उपयोग करते हैं। हम दूसरे ग्रहों पर जांच कर रहे हैं। हम जवाब खोजते रहते हैं। एक बड़ा सवाल है पृथ्वी से परे जीवन के बारे में। क्या मंगल पर जीवन क्या है? बृहस्पति, चंद्रमा और यूरोपा का क्या? इन जगहों पर पानी है जो जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक और रहस्य है डार्क मैटर। हम इसे देख नहीं सकते, पर हमें पता है कि ये है। ये आकाश गंगाओं की गति को प्रभावित करता है। वैज्ञानिक ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या है। ब्लैक होल भी बहुत आकर्षक है। ये स्पेस टाइम के ऐसे क्षेत्र हैं जहां गुरुत्वाकर्षण अत्यंत मजबूत होता है। यहाँ कुछ भी नहीं, प्रकाश भी नहीं, बच नहीं सकता। सोचो कितनी शक्ति। द क्वांटम रेल्म, छोटे से भी छोटा। परमाणु बहुत छोटे होते हैं, परंतु एक पूरी दुनिया है जो उससे भी छोटी है। इसे क्वांटम क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ चीजें थोड़ी अजीब हो जाती हैं। कण एक साथ दो स्थानों पर हो सकते हैं। इसे सुपरपोजिशन कहते हैं। कल्पना करो कि तुम अपने कमरे में और स्कूल में एक ही समय पर हो। क्वांटम उलझाव तो और भी अजीब है। दो कण एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक को बदलो, दूसरा तुरंत बदल जाता है, भले ही वे एक दूसरे से बहुत दूर हों। क्वांटम कंप्यूटर इन अजीब नियमों का उपयोग करते हैं। ये समस्याओं को बहुत तेजी से हल कर सकता है। ये तकनीक अभी नई है, लेकिन इसमें दुनिया को बदलने की ताकत है। जीन संपादन, जीवन के कोड को जन्म। डीएनए एक ब्लूप्रिंट की तरह है। ये हमारे सेल्स को बताता है कि हमें कैसे बिल्ड करना है। वैज्ञानिक अब डीएनए को संपादित करना सीख रहे हैं। इसे क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स तकनीक कहा जाता है। क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स एक कैंची की तरह है। ये डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काट सकता है। वैज्ञानिक फिर जीन को जोड़, हटा या बदल सकते हैं। इस तकनीक में बहुत अधिक संभावनाएं हैं। यह आनुवंशिक बीमारियों को ठीक कर सकता है। ये हमें ज्यादा फूड ग्रो करने में हेल्प कर सकता है। पर यह नैतिक प्रश्न भी उठाता है। हमें ऐसे शक्तिशाली उपकरणों के साथ सावधान रहना होगा। लाइफ के कोड को चेंज करना बहुत बड़ी बात है। हमें इसके परिणामों के बारे में सोचना होगा। भाग 4 में आपका स्वागत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीनों को सोचना और सिखाना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई वाकई दुनिया को बदल रहा है। ये मशीन्स को स्मार्ट बनाने के बारे में है, उन्हें सीखने, समस्याओं को हल करने और रचनात्मक बनने में सक्षम बनाना। कल्पना कीजिए कि आप स्वयं चालित कारों का उपयोग करें जो सड़कों पर नेविगेट करें और बाधाओं को आसानी से चकमा दें, या सिरी और एलेक्सा जैसे आभासी सहायक जो आपकी आवाज़ को समझें और आपके सवालों के जवाब दें। एआई सिर्फ इन्हीं तक सीमित नहीं है। ये स्वास्थ्य सेवा, वित्त और मनोरंजन में भी उपयोग हो रहा है। हाँ, ये व्यावहारिक रूप से हर जगह है। हालांकि एआई कुछ चिंताएं भी बढ़ाता है। कुछ लोगों को डर है कि रोबोट्स दुनिया को अपने कब्जे में ले लेंगे। लेकिन याद रखें, एआई एक टूल है और किसी भी टूल की तरह इसे अच्छे या बुरे कामों के लिए यूज किया जा सकता है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम इसे जिम्मेदारी से उपयोग करें। मूविंग ऑन टू सेक्शन 5, द फ्यूचर ऑफ साइंस। ये आप पर निर्भर है। विज्ञान मूलतः प्रश्नों पर आधारित है, अज्ञात को तलाशने तथा ब्रह्मांड और उसमें अपनी जगह को समझने के बारे में है। आज विश्व महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा है। जलवायु परिवर्तन, बीमारियां और गरीबी कुछ उदाहरण हैं। साइंस इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस खोजने में हेल्प कर सकता है। हमें आप जैसे यंग माइंड्स की जरूरत है इन चैलेंजेस से निपटने के लिए। ऐसे माइंड्स जो क्यूरियस हों, क्रिएटिव हों और पैशनेट हों। ऐसे दिमाग जो क्यों पूछने से न डरे। याद रखें, विज्ञान का भविष्य आपके हाथों में है। तो एक्सप्लोर करते रहें, क्वेश्चन करते रहें और बड़े ड्रीम्स देखते रहें। यूनिवर्स बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा है अपने रहस्य उजागर करने के लिए।